हेलो चिल्ड्रन, आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यू करते हैं। लास्ट 2 वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर दी थी। 1 to 13 क्वेश्चंस हम लोग कर भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से हमें स्टार्ट करना है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज क्वेश्चन नंबर 14, 15। ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं इसके। एफ आपको दिया हुआ है, आपको इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। इट मीन्स आपको चेक करना है ये फंक्शन कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूस है और कहाँ कहाँ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। पूरा डिस्कशन हमें इसका देना है। ठीक है, तो पहले तो ये फंक्शन डिफाइन कैसे है वो लिख लेते हैं। 14 मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ये कैसा फंक्शन है देखिए आप, 0 से ये फंक्शन स्टार्ट है, बीच में 1 आया, 3 आया, देन 10 आया। ठीक है, 0 to 1, 0 to 1 फंक्शन की वैल्यू क्या है 3, 1 to 3 फंक्शन की वैल्यू क्या है 4, 3 to 10 फंक्शन की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो हमें पूरे इस इंटरवल के अंदर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। कैसे करेंगे हम चेक? पहले हम 0 to 1 पे चेक करेंगे, फिर हम 1 पे चेक करेंगे, फिर हम 1 to 3 पे चेक करेंगे, देन 3 पे चेक करेंगे, फिर हम 3 to 10 पे करेंगे। ठीक है, 1 और 3 में भी हम चेक करेंगे स्पेशली, क्योंकि 1 के लेफ्ट में लिमिट डिफरेंट है, 1 के राइट में डिफरेंट है, तो यहीं से नजर आ रहा है कि 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। सिमिलरली 3 पे भी लेफ्ट साइड पे कुछ और है, राइट साइड पे कुछ और है, इट मीन्स 3 पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 1 and 3। ठीक है, बाकी जगह ये कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन इसको जो करने का प्रॉपर मेथड है वो क्या है? पहले हम चेक करेंगे बिटवीन 0 to 1। तो लेट C बिलोंग्स टू R सच दैट 0 लेस देन C लेस देन 1। ठीक है, 0 से लेके 1 के बीच में हमने लिया। तो जब 0 से लेके 1 के बीच में हम लेंगे तो फंक्शन हमारा क्या रहेगा इस टाइम पे? फंक्शन हमारा रहेगा 3। ठीक है, आप लिमिट चेक कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू स्ट्रीप एफ एक्स 3 आएगा। आप एफ ऑफ c निकालिए, यहाँ c रखिए तब भी कितना आएगा 3 आएगा, तो दोनों इक्वल आए। देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूस एट c। तो c हमने इनके बीच का कोई भी नंबर लिया, क्योंकि इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, सब पे चेक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने एक आर्बिट्री c ले लिया। तो c पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ गया। इट मीन्स इस इंटरवल के सारे पॉइंट्स पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। इट मीन्स वी कैन से f इज कॉन्टिन्यूस इन 0 to 1। तो 0 to 1 में ये कॉन्टिन्यूस है, मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल बनाया है। ठीक है, अगर आपको 0 पे हम क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि 0 पे हम चेक नहीं कर रहे हैं, हम 1 पे करेंगे। ठीक है, तो 0 to 1 क्लियर। अब हम कहाँ करेंगे चेक इसको? 1 पे चेक करेंगे, 1 पे। ठीक है, x इक्वल टू 1, यहाँ हम इसको चेक करेंगे 1 पे। तो 1 पे चेक करते हैं, तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? लेफ्ट हैंड साइड पे ये 3 है, तो 3 आ गई लिमिट। राइट हैंड साइड अगर आप देखिए 1 का, राइट हैंड साइड पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 4, तो 4 आ गई। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं आए हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 1। ठीक है, अब किस पे करेंगे? 0 to 1 कर लिया, 1 पे भी कर लिया, अब 1 to 3 चेक करेंगे। ठीक है, 1 to 3। तो लेट C बिलोंग्स टू R सच दैट 1 लेस देन C लेस देन 3। ठीक है, अब हम 1 से लेके 3 के बीच में चेक करेंगे, तो 1 से लेके 3 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, तो हमने इसलिए एक C ले लिया। तो 1 से लेके 3 के बीच में फंक्शन क्या है 4। ठीक है, एक ही फंक्शन है, तो इस केस में फंक्शन क्या है? इस केस में फंक्शन है 4। ठीक है, तो अब आप लिमिट चेक कर लीजिए, x टेंड्स टू c एफ एक्स। तो एफ एक्स हम क्या लेंगे 4, 4 पे 4 ही आएगा। एफ ऑफ c चेक करेंगे आप, यहाँ c रखेंगे तब भी कितना आएगा 4 आएगा, इक्वल आ गया।
देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। तो अगर सी पे कॉन्टिन्यूस है और सी हमारा 1 से लेके 3 के बीच का रियल नंबर था, इसका मतलब पूरा 1 से लेके 3 के बीच में ये कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अब 3 पे चेक करेंगे। मैंने 1 इंक्लूड नहीं करा क्योंकि 1 पे मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। 3 पे मैं अब चेक करूँगी, इसलिए 3 भी इंक्लूड नहीं करा। ठीक है, नाउ टेक x इक्वल टू 3। अब हम चेक करेंगे इस पे एट x इक्वल टू 3। तो 3 पे देखिए, 3 के लेफ्ट साइड पे लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आएगी 3 की, और 3 की राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी 5। तो फंक्शन 3 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट बन रही है हमारी 4 और 3 की राइट हैंड लिमिट हमारी बन रही है 5। देयरफॉर एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अब फाइनली हमें चेक करना है बिटवीन 3 to 10। अब इसके बीच में चेक करेंगे। ठीक है, 3 to 10। तो लेट C belongs to R such that 3 to 10। 10 को हम इंक्लूड यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा फर्स्ट केस था वहाँ पे हमें 0 को इंक्लूड करना चाहिए था, तो हम 0 को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि 0 पे हम अलग से चेक नहीं कर रहे। जो एंड पॉइंट्स हैं उनको हम अलग से चेक नहीं कर रहे, जो बीच के पॉइंट्स हैं जहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड अलग अलग आ रहे हैं वहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चेक कर रहे हैं बिटवीन 3 to 10। तो 3 to 10 के टाइम पर फंक्शन एक ही है विच इज 5। तो अब आप लिमिट निकालेंगे। फाइव ही आएगी। ठीक है, और आप एफ ऑफ सी निकालेंगे, वो भी कितना आएगा 5 आएगा। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ गया। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी आ रहा है। देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। सी पे कॉन्टिन्यूअस हो गया, और यू कैन से एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन 3 to 10। 10 को हम इंक्लूड यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इतने सारे केस हमारे इस क्वेश्चन में बने। आप इसको केस वाइज भी क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट केस ये था बिटवीन 0 to 1। सेकेंड केस केस 2 1 पे चेक करा। केस 3 1 से 3 के बीच में चेक करा। ठीक है, फिर केस 4 3 पे चेक करा। फाइनली केस 5 यहाँ पे चेक करा बिटवीन 3 to 10। तो ये 5 केसेस हमारे बन गए क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका मैं और करा रही हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 15। फिर 16 पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, वो आप लोग खुद कर सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 15th क्वेश्चन देखिए आप। 15th क्वेश्चन में है x लेस देन 0 पे 2x है, 0 to 1 के बीच में 0 है, और ग्रेटर देन 1 पे 4x है। तो बना लेते हैं इसको। 0 1 लेस देन 0 पे कितना है 2x, 0 to 1 पे कितना है 0, 1 पे कितना है 4x, 1 से ग्रेटर पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो एक बार हम यहाँ चेक करेंगे, एक बार यहाँ चेक करेंगे, और एक बार यहाँ। 3 केस तो ये बन गए। 4th केस 0 पे चेक करेंगे, 5th केस 1 पे चेक करेंगे। ठीक है ना, 3 इंटरवल तो उसने बना के दिए हैं, इन तीनों पे चेक करेंगे, देन 0 पे और 1 पे। ठीक है, जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 में किया था। यहाँ चेक किया था, यहाँ चेक किया था, यहाँ चेक किया था, 3 इंटरवल ये थे। फिर 1 और 3 पे चेक किया था, 5 केस बने थे। वैसे ही यहाँ पे भी हमारे अब 5 केसेस बनेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप ये नहीं सोच सकते अभी कि मैम ने यहाँ से यहाँ तक चेक करा है पर ये वाला पार्ट चेक क्यों नहीं करा। ये वाला पार्ट चेक इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, यहाँ फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए लेस देन 0 पे चेक नहीं करा। ऐसे ही ग्रेटर देन 10 पे चेक नहीं करा क्योंकि यहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, फंक्शन सिर्फ डिफाइन है यहाँ यहाँ यहाँ, तो इसलिए 3 इंटरवल्स पे करा, और साथ ही 1 पे और 3 पे किया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आप देखिए
इस क्वेश्चन में फंक्शन यहाँ डिफाइंड है पूरा, तो यहाँ चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे और यहाँ चेक करेंगे और 0 और 1 पे चेक करेंगे। तो केस 1 C belongs to R such that C is less than 0, एक तो हमें यहाँ चेक करना है। फिर केस 2 हमारा बनेगा C belongs to R such that 0 less than C less than 1, ठीक है। फिर थर्ड केस बनेगा 1 से ग्रेटर। तो अभी करते हैं, पहले इस दोनों केसेस को कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ हमारे पास आ रहा है, इस टाइम पे हमारा फंक्शन क्या है, लेस देन 0 पे 2x है। तो आप लिमिट चेक कीजिए, पुट कर दीजिए, कितना आया 2c। आप f ऑफ c चेक कीजिए, x की जगह c रखिए, यहाँ पे कितना आएगा 2c, इक्वल आ रहे हैं दोनों। Therefore, f is continuous at x equal to c, or we can say f is continuous when x greater than less than 0। इस वाले पार्ट में पूरा फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस बन गया, ठीक है। केस 2 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच में फंक्शन क्या है 0। अब लिमिट चेक कीजिए, जीरो ही रहेगा। एफ ऑफ सी चेक कीजिए, यहाँ एक्स की जगह सी रखेंगे तब भी यहाँ क्या आएगा 0 ही आएगा, तो इक्वल आ गए। Therefore, f is continuous at x equal to c। इट मीन्स 0 से लेके 1 के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ गया, ठीक है। अब मैं चेक कर रही हूँ 1 से ग्रेटर पे, फिर मैं चेक करूंगी 0 पे और 1 पे, ठीक है। केसेस आपके आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केस 3 C belongs to R such that C is greater than 1, इस पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में फंक्शन क्या है, इस केस में फंक्शन है हमारा 4x, तो 4x। तो चेक करते हैं इसमें लिमिट, पुट करा आपने 4c आ जाएगी। एफ ऑफ सी चेक करेंगे आप, x की जगह c रखेंगे तो भी कितना आएगा 4c आएगा, तो इक्वल आ गया। Therefore, f is continuous at c, तो इसका मतलब c पे आ गया तो सब पे आ गया। Therefore, f is continuous when x greater than 1, ठीक है। Now we will check at x equal to 0, then x equal to 1। तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे ये फंक्शन लेंगे और 0 के राइट हैंड साइड पे ये फंक्शन लेंगे, तो इसका मतलब 0 पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो करते हैं इसको। केस 4 0 पे चेक कर रहे हैं, तो 0 के हमें लेफ्ट राइट दोनों लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों टाइम पर फंक्शन अलग अलग है। लेफ्ट साइड पे फंक्शन दिया हुआ है 2x, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे, 0 आएगा। राइट साइड पे फंक्शन दिया हुआ है 0, तो 0 ही आएगा। अब चेक करना है f ऑफ 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर चुके हैं, 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, तो अब हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है 0 पे। तो फंक्शन की जब वैल्यू आप चेक करेंगे 0 पे, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था, ये था, तो जब 0 के इक्वल है x, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, दिख रहा है आपको, 0 लेस देन इक्वल टू x। When x is equal to 0, value of function is 0. So, f of 0 is 0. तो तीनों इक्वल आए। Therefore, f is continuous at x equal to 0, ठीक है, कॉन्टिन्यूस आ गया। लास्ट केस 5 1 पे चेक करेंगे, तो 1 पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन की वैल्यू है 0, राइट हैंड साइड पे फंक्शन की वैल्यू है
4x, ठीक है। लेफ्ट साइड पे 0 है, राइट साइड पे 4x है, तो हम भी यही देखेंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू 0 है तो 0 ही आएगा लिमिट पुट करके। राइट हैंड साइड पे फंक्शन की वैल्यू है 4x, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल ही नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू चेक करने का कोई फायदा नहीं है। हम यही कह देंगे f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो हमारा गिवन क्वेश्चन था, गिवन फंक्शन था, ये सब पे कॉन्टिन्यूस आया एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। सिर्फ 1 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना अब हम। 17th क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशनशिप between a and b so that the function f defined by fx equal to ax plus 1 if x is less than equal to 3, bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x equal to 3। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हमारे जर्नली 1 या 2 मार्क्स में आ जाते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ ए और बी के बीच में एक रिलेशनशिप निकालने के लिए बोला है, ए और बी की वैल्यूज निकालने के लिए नहीं बोला है, ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी ए और बी वेरिएबल, ए और बी में, ठीक है, वैल्यू नहीं निकल के आएगी पर्टिकुलर। सो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड इज बाय दिस इज कॉन्टिन्यूस। तो जब भी आपको वैल्यूज निकालने के लिए बोलेगा या फिर रिलेशनशिप निकालने के लिए बोलेगा तो फंक्शन में ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस गिवन होगा, ठीक है, तो हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि ये कॉन्टिन्यूस है 3 पे। अब 3 पे अगर ये कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट और 3 की राइट हैंड लिमिट सेम आई होगी, तभी कॉन्टिन्यूस रहा होगा। तो हम वही लिखेंगे, f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट equal to right hand limit equal to value of function. So since f is continuous, it means these 3 values should be equal, ठीक है। तो इनको इक्वल लेके चलेंगे और यहां से एक रिलेशनशिप को निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए आप 3 का लेफ्ट साइड, 3 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन क्या है, ax प्लस 1। तो यहाँ पर फंक्शन क्या आएगा, ax प्लस 1, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। 3 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन ax प्लस 1 है और 3 के राइट साइड पे फंक्शन bx प्लस 3 है, ठीक है। तो 3 के राइट साइड पे फंक्शन क्या है, bx प्लस 3 और f ऑफ 3 कहाँ से निकालेंगे, इक्वल यहाँ लिखा हुआ है, तो f ऑफ 3 निकलेगा यहाँ से, क्या बनेगा वो a3 प्लस 1 और यू कैन से 3a प्लस 1, ठीक है। यहाँ लिमिट पुट कर दीजिए, ये क्या बनेगा 3a प्लस 1, ये बनेगा 3b प्लस 3, ये है 3a प्लस 1। तो ये दो इक्वेशन तो सेम ही है, इनमें से कोई एक लेकर काम बन जाएगा हमारा। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, a माइनस b इक्वल टू 2/3। तो ये एक रिलेशनशिप, एक इक्वेशन बनकर आ गई हमारे पास ए और बी में। यही हमें क्वेश्चन में कहा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है, कॉन्टिन्यूटी लेकर चलेंगे, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को इक्वल लेकर चलना है, ठीक है, वहां से रिलेशनशिप निकल कर आएगी। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 18, उसे भी कर लेते हैं। For what value of lambda is the function defined by this continuous at x equal to 0? What about continuity at x equal to 1? तो दो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, पहले एक क्वेश्चन मार्क का आंसर दे देते हैं, उसके बाद हम दूसरे पे आएंगे, ठीक है। तो पहले उसने कहा है for what value of lambda this function is continuous at x equal to 0. तो again same question, we have to find the value of lambda and we are given that this function is continuous at x equal to 0. So पहले वाले की तरह इसको हम करेंगे बिल्कुल।
लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0। ठीक है, वहाँ 3 पे किया था, यहाँ पे 0 पे किया है क्योंकि कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, तो 0 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू है ये, 0 के राइट में फंक्शन की वैल्यू है 4x प्लस 1। तो पुट कर देते हैं, 0 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 0 के राइट में फंक्शन की वैल्यू है 4x प्लस 1 और एफ ऑफ 0 कितना है, यहाँ रख के 0 से निकालेंगे इक्वल, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ 0 रख दीजिए आप, 0 ही आएगा। ठीक है, इधर हम लिमिट पुट कर रहे हैं, x की जगह 0 पुट कीजिए, 0 बन जाएगा, लैम्डा इंटू 0 इज 0, यहाँ 0 पुट कीजिए 1 आएगा, ये 0 आया। तो लैम्डा तो गायब ही हो गया और ऊपर से एक गलत रिजल्ट निकल कर आ गया कि 0 इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम लैम्डा निकाल ही नहीं सकते क्योंकि लैम्डा तो हमारे सॉल्यूशन से हट गया है। ठीक है, और ये जो निकल कर आया है दिस इज नॉट ट्रू। इट मीन्स आप लैम्डा कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 कुछ भी रखिए, हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आएगी 0 पे, राइट हैंड लिमिट 1 आएगी। इट मीन्स आप लैम्डा कुछ भी रख दीजिए, ये फंक्शन हमारा 0 पे कॉन्टिन्यूस कभी भी नहीं होगा। ठीक है, सो फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा f is continuous at x equal to 0। so for no value of lambda, ठीक है, लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए फंक्शन कभी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे अब हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है कि 1 अगर हम रखेंगे तो क्या होगा। तो करते हैं इसको स्टार्ट 1 पे। ठीक है, नाउ एट x इक्वल टू 1, तो 1 पे रख के देखते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो 1 के लेफ्ट या 1 के राइट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 के लेफ्ट और राइट पे तो डिफाइंड है, और आगे उसने क्या बोला है, जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन यही रहेगा। तो 1 तो यहाँ कहीं आएगा, तो 1 के लेफ्ट में ही फंक्शन यही है, 1 के राइट में ही फंक्शन यही है। तो इसका मतलब हम एक ही बार लिख सकते हैं इसको, जरूरत नहीं है लेफ्ट राइट लिखने की। 0 में तो लेफ्ट राइट लिखना पड़ता, पर 1 के तो लेफ्ट में भी यही है, 1 के राइट में भी यही है, तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। एफ एक्स की वैल्यू 4x प्लस 1 और एफ ऑफ 1 अगर आप रखेंगे एफ ऑफ 1 तो भी यही रहेगा, इसी में जाएगी वैल्यू x की जगह 1। यहाँ लिमिट पुट कर दीजिए, 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ से भी लैम्डा नहीं निकला, पर जो ये रिजल्ट निकल कर आया है ट्रू है, कुछ भी हो। तो लैम्डा जो मर्जी हो, हमेशा 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस आएगा ही आएगा, है ना। लैम्डा को आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, लैम्डा तो अपनी जगह है। 1 पे तो कॉन्टिन्यूटी तब भी बनी रहेगी, लैम्डा जो मर्जी हो। तो हम बोल सकते हैं फॉर एवरी रियल लैम्डा f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो लैम्डा जो मर्जी रियल नंबर हो, फंक्शन हमेशा 1 पे कॉन्टिन्यूस आएगा ही आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस एक्सरसाइज। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है, ये इंटीग्रल पॉइंट्स था। Here greatest integer x denote the greatest integer less than or equal to x। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यूज किया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, और ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में। लास्ट वीडियो में ही मैंने इसका लिंक शेयर किया था, इस वीडियो में भी सेम लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, जहाँ से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उस टाइम भी कहा था, ये आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, तो अब हमें शो करना है दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स।
इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब है इंटीजर्स। आपको शो करना है कि ये फंक्शन इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इंटीग्रल पॉइंट्स मीन्स इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स 0 +-1 +-2। तो आपको ध्यान होगा ये वाला फंक्शन, अगर नहीं भी है मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ, बट डिटेल में आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। मैंने बताया था आपको इसमें, सपोज आपको 9.3 की वैल्यू निकालनी है, तो 9.3 से छोटा वाला इंटीजर कौन बनता है? 9। तो 9 आएगी इसकी वैल्यू। अगर आपको 9.9 भी निकालना है तो भी कितना आएगा? 9, क्योंकि 9.9 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर क्या है? 9। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा इंटीजर आती है। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। हमें शो करना है सारे इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है। अब सारे इंटीजर्स पे तो करना मुश्किल है क्योंकि इतने सारे हैं, इनफाइनाइट हैं। तो सेम चीज हम एक सी ले लेंगे, कोई भी हमने एक आर्बिट्ररी इंटीजर ले लिया। ठीक है, आर्बिट्री मतलब कोई भी हमने एक ले लिया है, वो सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर देगा। अब इस पे हम निकालते हैं लिमिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोनों निकाल रही हूँ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। क्यों निकाल रही हूँ आपको दिख जाएगा अभी। तो जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगी, फंक्शन तो यही रहेगा, थ्रू आउट फंक्शन यही है, लेफ्ट निकालो चाहे आप राइट निकालो। तो ये क्या है? सी एक इंटीजर है। ठीक है, अब मैं कहाँ हूं? मैं सी की लेफ्ट साइड पे हूं। फंक्शन ये है हर जगह। ठीक है, अब मैं सी की अगर लेफ्ट साइड पे हूं, सी एक इंटीजर है, मैं सी की लेफ्ट साइड पे हूं। ठीक है, सी से पहला कौन सा इंटीजर आया होगा? C-1। और सी के बाद कौन सा इंटीजर आएगा? C+1, है ना। जैसे मान लो अगर C5 है तो 5 से पहले कौन सा इंटीजर आएगा? 4। और 5 के बाद कौन सा इंटीजर आएगा? 6। तो इसीलिए C से पहले आएगा C-1, C के बाद आएगा C+1। ठीक है, तो जब हम C की लेफ्ट साइड पे हैं इस तरफ, और मैं यहाँ ये पुट करना चाह रही हूँ, तो ये x के लिए तो मैंने C पुट कर दिया, लेकिन जो ये है, अब देखिए ये क्या बनेगा। आप C के लेफ्ट साइड पे हैं। ठीक है, तो C के लेफ्ट साइड का अगर आप यहाँ कुछ भी पुट करें, कुछ भी, कोई ना कोई नॉन इंटीग्रल वैल्यू होगी वो। मैं C का लेफ्ट का कुछ भी पुट करूं, जैसे अगर मैं 5 पे हूं, मैं 5 के लेफ्ट साइड का कुछ पुट कर रही हूं, तो 4.9 या 4.99 कुछ ऐसा होगा। तो जब उसका हम इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर में उसको हम डालेंगे तो आंसर क्या निकल कर आएगा? 4 निकल कर आएगा। उससे छोटा इंटीजर 4 है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे, आंसर क्या निकल कर आएगा? C-1। ठीक है, मैं आपको अभी ये एग्जाम्पल से भी समझा दूंगी, लेकिन हमें एग्जाम में एग्जाम्पल से नहीं करना, हमें प्रॉपर प्रूफ देना है। तो इसका तो आंसर आ गया 1। अब हम चेक कर रहे हैं राइट साइड, सी के राइट साइड पे क्या काम चल रहा है देखते हैं। सी के राइट साइड पे अब अगर आप हैं तो आप सी से थोड़ा सा ज़्यादा हैं। ठीक है, आप सपोज ये 5 ही है, तो अगर आप 5 की राइट साइड पे हैं तो आप मान लो 5.1 पर हैं, तो 5.1 की अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगी? 5। तो वैसे ही सी के राइट साइड पे अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगी? वो पुट कर देते हैं तो सी हो जाएगा, सिर्फ सी निकल कर आएगी। ठीक है, क्योंकि आप सी से थोड़ा सा ज़्यादा है। C प्लस का मतलब है सी कि आप राइट साइड पे हैं, प्लस में हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में अपने, तो वो वाली वैल्यू तो नहीं आएगी, जो इंटीजर हमारा C वो आ जाएगा। तो इस तरह से ये कितना आ गया? 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई है। तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट C. It means G is not continuous at all integral points. ठीक है, किसी भी इंटीग्रल पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्लियर? मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू और बता देती हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में C वाला प्रूफ देना है अपना, एग्जाम्पल वाला प्रूफ नहीं देना। सपोज आप 4 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी एक इंटीजर 4 पे चेक कर रहे हैं, तो चेक कीजिए इसको। 4 का लेफ्ट,
तो 4 का जवाब लेफ्ट मतलब 4 थोड़ा सा कम, तो आपने यहाँ रखा, x की जगह तो 4 रख दिया। अब यहाँ जब आप रखेंगे 4 से थोड़ा सा कम, तो कितना आएगा, ये दूसरा वाला इंटीजर आ जाएगा, छोटा वाला इंटीजर। हम 4 नहीं लिख पाएंगे इसको, ठीक है, ये वाला इंटीजर आ जाएगा 3, क्योंकि 4 से आप थोड़ा सा कम है, सपोज आप 3.999 है, क्लियर, तो इसलिए कितना आ जाएगा 4 - 3, तो 1 आया। ऐसे जब आप राइट साइड पे निकालेंगे, ऐसे जब आप राइट साइड पे निकालेंगे तो ये तो हमने पुट कर दिया 4। अब ये क्या है, 4 प्लस मतलब आप 4 के इस तरफ हैं, थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा होंगे, लेकिन आंसर क्या आएगा, छोटा वाला इंटीजर आएगा। जैसे यहाँ पे छोटा वाला इंटीजर 3 आया, तो वैसे यहाँ पे छोटा वाला इंटीजर कौन है, 4, तो 4 आएगा, तो ये 0 हो गया, तो इक्वल नहीं आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये करना है, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू नहीं करना है, आपको इसका प्रॉपर प्रूफ देना है जैसा हमने यहाँ पर दिया है, ठीक है। इसको करने के और मेथड्स भी हैं, एक मेथड और है, वो भी मैं डिस्कस कर सकती हूँ, पर अगर आप बोलेंगे तब उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो दूसरा मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे, अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना इनफ है, थैंक यू।